मार दिया जाए। जैसा कि मैं निवेदन किया था कि अगर हम शत्रुता भाव से भी किसी को याद करते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। किसी को याद करना ही भक्ति है। अगर जिसको अंतरात्मा से हम याद कर लेते हैं, चाहे जिस रूप में कर लें, वो भक्ति है। श्री सुख जी महाराज कहते हैं, सुखदेव स्वामी, कि हे महाराज परीक्षित, मन के सारे भाव समाप्त होकर के एक में लग जाए, उसी का नाम भक्ति है, चाहे वो जिस रूप में हो जाए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, आपकी कथा में इतना रस है कि मैं पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया हूं। मुझे ये पता ही नहीं चलता कि मैं यहां बैठा हूं शरीर से या आत्मा से। इतनी आनंद की अनुभूति होती है कि दिनों का एक एक दिन बीत जाना पता ही नहीं चलता। इतना आनंद है। तो ये आनंद कब आएगा? जब आप एकाग्र होंगे, आपकी पूरी दृष्टिकोण एक ही ओर होगी, तब आनंद आएगा। आप पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय मन से एक दिशा की ओर जाएंगे, तब आनंद आएगा। इसलिए कथा का रस तभी प्राप्त होता है जब हम उस रस को पाने के लिए तैयार होते हैं। महाराज परीक्षित को कथा का रस प्राप्त होने लगा। कहते हैं, गुरुदेव, हमारे प्रभु के जीवन में इतनी समस्याएं आई, प्रभु कैसे उसको सहन किए, कैसे उसको झेले? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान उसको झेले नहीं, सहन नहीं किए, भगवान ने उसका आनंद लिया। भगवान ने भी उसका आनंद लिया है, क्योंकि जो एक एक दिन की दिनचर्या थी, उस दिनचर्या में भगवान भी आनंद लेते गए। जैसा कि मैं निवेदन किया कि दुख में भी सुख निकाल लेने की कला जिसके अंदर आ जाती है, वो व्यक्ति सुखी नहीं होता, आनंदित होता है। इसलिए सुख में तो हम सुखी होते ही हैं, थोड़ा दुख में भी सुखी होने का प्रयास करें, तब हमें आनंद की जो अनुभूति, जो उसकी पराकाष्ठा हमें प्राप्त होगी, उसका अनुभव तो मात्र संत ही कर सकता है। देखिए, संत कितने प्रकार के होते हैं। संत उसे नहीं कहा जाता जो शादी विवाह करने के बाद घर में तनाव जब हुआ, उसके बाद घर छोड़ के भाग गया, साधु बन गया, वो संत नहीं है। संत का मतलब ये होता है, या तो वो विवाह ना करे चला जाए, एकदम से भगवान में लीन हो जाए। अगर वो विवाह करके परिवार को बढ़ा रहा है, तो परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार में रहते हुए ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगा ले, वो भी संत है। उसे गृहस्थ संत कहते हैं। अपने कार्य को ही भगवान की पूजा मान लेना और अपने कार्यों का निर्वाह करते हुए भगवान का नाम सुमिरन करना, ये भी तो एक संत का लक्षण है। तो हम गृहस्थ संत भी बन सकते हैं, लेकिन गृहस्थ संत बहुत कम मिल पाते हैं, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाल, यहां नाना प्रकार के जंजाल हैं। अब उसमें हम क्या कहते हैं, फंस जाते हैं। और जब फंस जाते हैं तो उलझ जाते हैं। उलझना ही कष्ट है, और उस उलझन में भी भगवान का नाम लेकर के या भाव के द्वारा उस उलझन से सुलझन निकाल लेना संत का काम है। इसलिए आप गृहस्थ संत बन सकते हैं, लेकिन गृहस्थ संत बनने के लिए आपको जो प्रयास करना होगा, मात्र एक ही, भगवान ने बार बार एक बात कही, कलयुग में एक नाम आधारा, कलयुग में एक नाम आधारा, कलयुग में एक नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। अगर आपके दिनचर्या में, काम में, देखिए हम लोग कर्म नहीं करते, काम करते हैं। जो काम करता है वो परेशान होता है, और जो कर्म करता है वो समाधान होता है। हम लोग काम करते हैं, कर्म नहीं करते। कर्म का मतलब है जिसमें शुद्ध भाव, शुद्ध विचार हो और ईश्वर का ध्यान लगा रहे, वो कर्म है। और जिसमें सिर्फ भोग विलास
और अपने निजी स्वार्थ का भाव आए और हम कर्म करें, वो कर्म काम बन जाता है और काम में कष्ट होता है। इसलिए कर्म करने का प्रयास कीजिए। और कर्म में अक्सर घर से शुरुआत हम लोग करते हैं और एक उदाहरण बनता है यहाँ, जैसे माताएं हैं, माताओं ने किचन को अन्नपूर्णा का मंदिर मान लिया। ये कर्म की बात करें, काम की नहीं। काम की बात करेंगे तो वो तो किचन को भी, वो तो रसोइया को किचन मानती हैं, रसोइया को किचन मानती हैं। और किचन उसे कहते हैं जहां पर कीचड़ जैसी व्यवस्थाओं का भाव हो। कीचड़ का मतलब होता है सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हों, उसी में शाकाहार, उसी में मांसाहार, उसी में बिना नहाए धोए बने, उसी में नहा धो के बने, उसी में अपने लिए भोजन बने, उसी में भगवान का प्रसाद बने। ये तो पूरा कीचड़ हो गया, उसे किचन कहते हैं। वस्तुतः वो तो पहले क्या होता था, भोजनालय, रसोइया होता था। अब वो भोजनालय अब क्या हो गया, किचन हो गया। शास्त्र कहता है बिना स्नान किए किचन में जाना मना है, लेकिन हम लोग जब सुबह सो के उठते हैं तो पहला दर्शन किचन का करते हैं बिना स्नान किए, अग्नि जलाते हैं, जलाने के बाद सबसे पहला काम करते हैं चाय बनाने का। क्यों? क्योंकि जब तक चाय नहीं पिएंगे तब तक दिमाग हमारा फ्रेश नहीं होगा, और जब तक दिमाग नहीं फ्रेश होगा शरीर हमारा फ्रेश नहीं होगा, उसके बाद दिन भर का तो काम करेंगे ही करेंगे। हमारे शरीर से, ध्यान दीजिए, जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर से पूरे छिद्र से 3.5 करोड़ छिद्र हमारे शरीर में है, 3.5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन प्रमाण 3.5 करोड़ का आता है। छिद्र से मल निकलता है जब हम सोते हैं तो। अब ये मल करता क्या है, अगर हम किचन में गए अग्नि जलाए तो वो अग्नि हमारे शरीर के अंदर से उसको अवशोषित करती है, तेजी से खींचती है। तो ये मल क्या करता है, हमारे किचन के, हमारे रसोइया के वस्तुओं पर चिपक जाता है, उसमें भी पड़ जाता है जो बनता है, तो वो भोजन मलिन हो जाता है, उसे मलिन कहते हैं भोजन। इसलिए हम लोग स्नान करते हैं। स्नान करने का तात्पर्य ये होता है जल से इस शरीर को धोते हैं ताकि हमारे पूरे शरीर से मल धुल जाए, निकल जाए और हम बिल्कुल ताजा अपने को महसूस करें। और पहला भाव तो ये है। दूसरा भाव ये है, जब हम सो के उठते हैं तो हमारा शरीर आलस्य में खोया रहता है, डूबा रहता है। तो जिस भाव से आप जो काम करेंगे वैसा ही स्वभाव बन जाएगा और लोगों का भी। तो हम जब सो के उठते हैं तो हमारा शरीर आलसी शरीर होता है, उस समय हम रसोइया में जाते हैं और बनाते हैं, सबको देते हैं, तो सबका शरीर आलसी हो जाता है। इसलिए नहा धो करके स्नान कर, देखिए जरूरी ये नहीं है कि हम बिना नहाए चाय पिए कि न पिए इसका विचार हो कि न हो, लेकिन ये जरूरी है कि हम बिना नहाए किचन में न जाएं, ये जरूरी है। सबसे बड़ा नींव का भाव देखा जाता है। नींव कैसा है? अगर हमारा बेस नींव मजबूत है तो घर अपने आप मजबूत होगा, चाहे उस पे हम चुन्ना पेंट इत्यादि करें या ना करें, प्लास्टर करें या ना करें। तो किचन जो होता है, रसोइया होता है, वो दिन के शुरुआत का नींव होता है। वहां से जो बन के पहला हमारे पास आएगा उसी के आधार पर पूरे जीवन का, पूरे दिन का गणना किया जाएगा। इसलिए पहला किचन का प्रवेश शुद्धता के साथ होना चाहिए। ये भी एक पूजा है। तो हम लोग मलिन पूजा करते हैं तो मन भी हमारा मलिन, भाव भी हमारा मलिन हो जाता है, इसलिए हमें उसका भाव नहीं मिल पाता है। अब कंस जो है परेशान है, कैसे मारा जाए कृष्ण को, कैसे समाप्त किया जाए, बार बार याद कर रहा है। तो वो भी एक भक्ति है, भक्ति कंस ने भी किया। उसने नाना प्रकार के प्रयास को कर डाला, सफल नहीं हुआ।
कृष्ण बड़े हुए हैं। कंस ने अपने यहाँ मथुरा में अपने मित्रों के साथ एक सभा बिठाई और उस सभा में प्रस्ताव रखा कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। एक बात सदैव ध्यान दीजिए, काल जब आनी है वो आएगी। हम अपने काल को नहीं मार सकते। हाँ, हमको लगता है कि हम प्रयास करेंगे तो वो प्रयास विफल है। असुर और देवता में इतना ही अंतर है, जबकि देवताओं के पास बहुत ज्यादा शक्ति नहीं था असुरों की अपेक्षा। असुर देवताओं से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। देवताओं के पास बहुत ज्यादा शक्ति नहीं थी, लेकिन देवताओं में और असुरों में लक्षण क्या होता है। जैसे राम जी को लीजिए, राम जी और रावण। राम जी भगवान विष्णु थे, लीला करने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं लीला करने आया हूं तो भगवान विष्णु वाले शक्ति का प्रचार नहीं करूंगा। उन्होंने मानव लीला किया और रावण से कमजोर थे। रावण से राम कमजोर थे, हर क्षेत्र में कमजोर थे। धन में कमजोर थे, बुद्धि में कमजोर थे, शक्ति में कमजोर थे, परिवार में कमजोर थे, हर चीज में कमजोर थे। लेकिन राम जी की विजय हुई और रावण की पराजय हुई। क्यों? आप इस मूल पर जाएं, क्यों पराजय हुई जबकि हर चीज ज्यादा है। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, कहावत आती है ना। जिसके यहाँ 1,00,000 पुत्र है और 1,25,00,000 पौत्र हैं, उसके यहाँ कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। राम जी के यहाँ क्या था? बस 4, और उनके यहाँ 1,000,000। लेकिन राम जी और रावण में अंतर क्या था? यूं कह लीजिए कि देवता और असुर में अंतर क्या था? मात्र स्वभाव का अंतर था, बस, और कोई अंतर नहीं था, स्वभाव का अंतर था। और उस स्वभाव में कौन कौन सा भाव आया? राम जी ने सबसे विनय अनुनय के द्वारा काम किया, विनय किए। उस राम जी ने छोटे बड़े का सम्मान किया। राम जी ने सबको प्रेम दिया। रावण अहंकार किया, मैं ही सब कुछ हूं। अंतर देखिए क्या है। रावण अहंकार किया, राम जी ने प्रेम किया। पहला अंतर। दूसरा अंतर, रावण की बहन राम जी के पास गई सुंदरी बन करके, शूर्पणखा। राम जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। राम जी का भाव यह है कि मैं पर स्त्री पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। अगर देखूंगा तो दासी या बहन, इन सब भाव से देखूंगा, कभी मैं उनको कुदृष्टि के भाव से नहीं देखूंगा। रावण में क्या था? सीता जी का हरण कर लिया। मान लेते हैं कि सीता जी को जबर अशोक वाटिका में रखा, जबरी नहीं किया, बार बार आदेश लिया, लेकिन उठा के तो रावण ले गया ना। सीता जी के हाथ को पकड़ा, अपने कंधे पर उठाया, विमान में बिठाया, बार बार विमान में प्रताड़ित किया, मतलब हाथ पकड़े खींचता था, सीता जी छुड़ाती थी, सीता जी कूदने का प्रयास करती थी। ये एक अपराध है। दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या आता है? राम जी पहले विनय करते हैं, फिर आवश्यकता पड़ने पर विनय न मानत, आता है ना, विनय न मानत जलित जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो तना प्रीत। पहले उन्होंने 3 दिन विनती किया, अर्थात उनका नियम यह है कि पहले वो विनती करते हैं, काम न हो तब क्रोध करते हैं। रावण पहले क्रोध करता है, पहले ही क्रोध कर डालता है। अर्थात 3 गलती क्षमा करने का भाव राम जी में है और 1 भी गलती क्षमा न करने का भाव रावण में है। ये मैं राम रावण की कथा नहीं बता रहा हूं, अपने जीवन को समझिए, हम लोग क्या करते हैं, आप अपने भाव को समझिए। उसके बाद राम
कि भाई में प्रेम था। राम बड़े हैं, 3 छोटे हैं, तीनों राम जी का सम्मान कर रहे हैं और डर से नहीं, प्रेम से। रावण भी बड़ा है, उसके छोटे भाई सम्मान कर रहे हैं, लेकिन समझा भी रहे हैं, पिताश्री ये गलत है, मत ऐसा कीजिए। समझाया है, कुंभकर्ण ने भी समझाया है, मेघनाथ ने भी समझाया है, अन्य कई ने भी समझाया है, रावण के नाना ने भी समझाया है, रावण के ससुर ने भी समझाया है, लेकिन रावण ने कहा नहीं, मैं करूंगा तो करूंगा। हठ जहां हो वहां असुर है और प्रेम जहां है वहां सुर है। उसके बाद राम जी के यहां संत हैं विभीषण जी। लोग कहते हैं कि विभीषण कुलद्रोही हैं। देखिए, भाव का ही विषय होता है, भाव को समझेंगे तब तो प्रभाव होगा, भाव नहीं समझेंगे तो कुलद्रोही तो हर व्यक्ति है। पति पत्नी में भी आपस में कुलद्रोही हैं, सब कुलद्रोही हैं, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो विभीषण संत है और रावण राक्षस है। स्वभाव की बात कह रहे हैं, यहां कोई जाति, यहां कोई बात नहीं है। रावण राक्षस स्वभाव का है और विभीषण संत स्वभाव का है। तो जब हनुमान जी लंका गए तो उन्होंने राम नाम की ध्वनि सुनी, बोले अरे लंका में राम नाम की ध्वनि किसकी आ रही है। उस ध्वनि की तरफ गए, जाते जाते दिखा अरे यहाँ तो कोई अंदर कोई लंका में व्यक्ति है जो राम नाम की ध्वनि उच्चारण कर रहा है। इतने में रावण आ जाता है, हनुमान जी छिप जाते हैं। हनुमान जी ने एक बड़ा सुंदर भाव देखा। देखिए, यहाँ पर शत्रुता के भाव नहीं है, यहाँ सत्य का भाव है, साथ यहाँ सत्य का देना चाहिए। तो विभीषण के दरवाजे पर लिखा था एक तरफ रा और दूसरी तरफ मां। रावण आया, देखा, बोला विभीषण ये क्या है, मेरे शत्रु का नाम लिखे हो। कहे नहीं भैया, ये आपके शत्रु का नाम नहीं है, ये तो मेरे ईश्वर का नाम है। तो तुम्हारा ईश्वर राम कब से हो गया। बोले भैया राम मेरा ईश्वर नहीं है, बड़ा भाई पिता के समान होता है, ये तो आपका नाम है। कहे मेरा नाम राम तो है नहीं, मेरा नाम तो रावण है। कहे भैया इसको थोड़ा गौर से देखिए, इधर लिखा है रा, इधर लिखा है माँ, रा माँ, अर्थात रा से रावण, माँ से मंदोदरी। आप दोनों मिलके तो मेरे बनेंगे ना भैया, भाभी बनेंगे तब तो माता पिता तुल्य होंगे। इसलिए रावण और मंदोदरी, और मैं आप दोनों के नाम का उच्चारण करता हूं, राम आ जाता है, मेरी क्या गलती उसमें है। रावण का ठीक है ठीक है, चला गया वहां से। हनुमान जी आए, बोले वाह वाह, ये तो बुद्धि सिर्फ संत के पास हो सकती है, दूसरे के पास तो नहीं हो सकती। जो किसी भी मनुष्य के नाम में भगवान का नाम खोज ले, ये संत के पास प्रवृत्ति हो सकती है। हनुमान जी अंदर गए विभीषण के पास, बोले भैया विभीषण, आप इतनी बड़ी लंका में, असुर नगरी में भगवान का नाम कैसे ले लेते हैं। कहा मैं कहां भगवान का नाम लेता हूं, जा पर कृपा राम की होई। जब कृपा भगवान की होगी तब तो वो भक्त कर पाएगा ना, तो मेरे ऊपर उनकी कृपा है। और किस राम की कृपा है, दशरथ पुत्र राम की कृपा नहीं है। वो तो लीला करने के लिए आए थे, वास्तव में भगवान राम के जो असली जड़ हैं वो ब्रह्म हैं। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। 4 राम का वर्णन, लेकिन एक ही है, वही राम, एक राम जो ब्रह्म है, वही राम इस प्रकृति के रूप में आए, उसे कहते हैं एक राम है जगत पसारा। वही राम हमारे अंदर बैठे हैं, एक राम घट घट में लेटा, वही राम हमारे अंदर हैं। और वही राम
दशरथ के घर अवतरित हुए हैं, अर्थात उस परब्रह्म परमेश्वर को मैं याद करता हूं। एक ही राम है, लेकिन 4 जगह उनका वर्णन किया गया। वही राम दशरथ नंदन बन करके आए, वही राम हमारे घर में बैठे हैं, वही राम इस प्रकृति के रूप में हैं, और वही राम परब्रह्म परमेश्वर हैं, अर्थात उस परम ब्रह्म परमेश्वर को मैं याद करता हूं। तो जब जा पर कृपा राम की हुई, जब मेरे ऊपर राम की कृपा हो गई, तो मैं राम राम करता हूं। वाह रे विभीषण जी, आप जैसे संत को देख करके मैं धन्य हो गया। हनुमान जी ने ऐसा, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाव होना चाहिए। भाव से स्वभाव बनेगा और स्वभाव से प्रभाव बनेगा। व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूजा होती है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। कंस सभागार में सभा लगाया है। सभा लगाने के बाद प्रश्न खड़ा किया कि अब कृष्ण को कैसे मारा जा सकता है। तो वहां 5 योद्धा हैं, जिसे पहलवान कहते हैं। सल, तोसल, चारूक, मुष्टिक इत्यादि 5 योद्धा हैं। ये 5 योद्धा कह रहे हैं, महाराज आप एक बार मथुरा में मल्लयुद्ध का आयोजन करा दीजिए, और उस आयोजन में गोकुल वालों को भी बुला दीजिए, और ये कह के बुलाइए कि यहाँ पर देखने आना है, उसका आनंद, मल्लयुद्ध का आनंद लेने आना है। और उसके बाद हम सब ललकारेंगे और कृष्ण बलराम को युद्ध में उतारेंगे और फिर मार देंगे। कंस को ये बात पसंद आई। कंस ने ऐसा ही किया, मल्लयुद्ध का आयोजन किया, अक्रूर जी को भेजा गोकुल। अक्रूर जी गोकुल गए हैं, गोकुल वालों को खबर देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए कि भैया मथुरा में मल्लयुद्ध का आयोजन किया गया है, आप सभी वहां आनंद लेने के लिए, मल्लयुद्ध का आनंद लेने के लिए आप सभी वहां पर आए। कृष्ण तक ये बात पहुंची, गोपियों तक भी ये बात पहुंची। अब गोपियां जो हैं विचार करने लगती हैं। कृष्ण से गोपियां कहती हैं कि कान्हा क्या अब तुम चले जाओगे? कान्हा क्या तुम चले जाओगे यहां से? अब कान्हा कहते हैं क्या करें, हमें तो मथुरा जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो विधान बनने लगा, वो संयोग बनने लगा। कृष्ण कहते हैं मुझे तो मथुरा जाना पड़ेगा। गोपियां कहती हैं कि हमें छोड़ के जाओगे। देखिए, कल मैं जो निवेदन किया था कि गोपियां बड़ी परेशान हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार देखने का मन करता है। कुछ जीव का ऐसा स्वभाव होता है जिनसे बार बार मिलने का मन करता है। तो कृष्ण के अंदर वो कला है। राम जी 12 कलापूर्ण हैं और कृष्ण जी 16 कलापूर्ण हैं। तो कृष्ण जी के अंदर तो पूरी कला भरी हुई है, इसलिए सारी गोपियां मंत्रमुग्ध हैं। सारी गोपियां कहती नहीं, हमको तुमसे इतना प्रेम हो गया है कि हम अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। गोपियां कहती हैं कान्हा अगर तुम छोड़ के हमको चले गए मथुरा तो याद रखना फिर मरना हमारा तय है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा विषय है जिसमें जीव अपना स्वभाव भूल जाता है। अगर इसका दृश्य चित्रण आज के समय में करें तो कुछ घटनाएं हम लोगों के सामने भी आई। माता पिता पाल पोस करके 15 साल 20 साल के किए, बच्चों को बाहर भेज दिए पढ़ने के लिए। अभी 2-3 महीने लॉकडाउन से पहले ही घटना हमारे पास आई थी। माताजी पिताजी ने भेज दिया बाहर पढ़ने के लिए। अब बाहर प्रेम हो गया, 4-6 महीने से प्रेम हुआ। उसके बाद ये खबर माता पिता को लग गई कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची बाहर में
हमारे संस्कारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो माता पिता ने कहा तुमको घर आने की जरूरत है, पढ़ाई तुम्हारी हो गई। उस बच्चे ने फांसी लगा ली। क्या मतलब बनता है? जिस माता पिता ने पाल पोस के इतना बड़ा किया, सब कुछ दिया, 4-6 महीने साल भर से मित्रता होने वाले व्यक्ति के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, क्या है ये? तो ये एक ऐसा भाव बन जाता है कि जीव अपने अस्तित्व को भूल जाता है कि हम क्या हैं। आज गोपियां वही कर रही हैं। और श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, भगवान उसी का ज्ञान जीव को देना चाहते हैं कि इस प्रेम में ना पड़े जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम, कृष्ण कथा से ये भाव मिलता है कि आजकल के बच्चे ये ना करें। गोपियां कृष्ण से प्रेम कर बैठी। अब प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि कृष्ण के बिना जी पाना मुश्किल है। अब मथुरा जाने की बारी है और यहाँ कृष्ण जाना चाह रहे हैं। गोपियां एक बंधन, बाधा बन रही हैं। तो भगवान ने कहा अब इनको वास्तविक ज्ञान देना होगा कि जिस प्रेम में हमसे वो लगी हैं वो सच्चा प्रेम नहीं है। और प्रेम अगर करना है तो सच्चा प्रेम करे, अन्यथा दिखावा की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने रास किया, भगवान ने रास किया। और रास में अब गोपियां हैं 1000, भगवान है एक, कृष्ण एक हैं। तो भगवान ने ऐसी माया रची कि हर गोपियों के साथ नजर आ रहे हैं, हर गोपी के साथ नजर आते हैं। अब उसमें भगवान सबके साथ रास कर रहे हैं। रास का अर्थ क्या होता है? हर शब्द के 2 अर्थ बनते हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। हमारी भावना पर निर्भर करता है कि हम किस भाव से किसको देख रहे हैं। तो कुछ लोग प्रचार करते हैं, बताइए भगवान ने भी रास किया तो हम भी कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? रास का अगर उनको वास्तविक अर्थ बता दिया जाए, रास माने लोग समझते हैं जो नृत्य करते हैं, माने स्टेज पे जो आजकल नृत्य हो रहा है, भरी सभा में पिता के संग में नाचेगी घर की वाला, या जो शादी विवाह में आयोजन होते हैं, नाच नचवाते हैं लोग, करवाते हैं, उसे रास कहते हैं। लेकिन वास्तविक रास क्या है? वास्तविक रास का मतलब ये होता है कि 2 जीव जब एक दूसरे में खो जाते हैं और उन्हें संसार का कोई ज्ञान नहीं रह जाता है, सिर्फ अपने प्रेम में इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी भाव का शुद्ध बुद्ध नहीं रह जाता। इस रास में देखिए भगवान भोलेनाथ विष्णु जी के और विष्णु जी भगवान भोलेनाथ के दोनों एक दूसरे के आपस में भक्त मानते हैं, आपस में एक दूसरे के आपस में भक्त मानते हैं। राम जी के रूप में जब भगवान आए तो शिव जी ने कहा राम हमारे इष्ट हैं, और राम जी ने कहा शिव हमारे इष्ट हैं। और जब जंगल में जा रहे थे अपनी पत्नी सीता को खोजने के लिए राम जी, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु हम तो सुने हैं कि राम जी आपके इष्ट हैं, और इष्ट हैं तो पत्नी के वियोग में परेशान क्यों हैं? शिव जी कहते हैं देवी हमारे इष्ट पत्नी के वियोग में परेशान नहीं है, वो तो एक योग बना रहे हैं पाप को नष्ट करने का। कहे नहीं हमको विश्वास नहीं होता, हम कैसे मान लें कि वो योग बना रहे हैं? कहे आपको विश्वास नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर भाव नहीं है। क्या हम इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं? क्या मत लीजिए परीक्षा, अन्यथा फेल हो जाएंगी और मुझे भी खो बैठेंगी। क्या नहीं नहीं हम लेंगे परीक्षा। क्या फिर लेके देखिए। तो सीता जी का भेष बना के पार्वती जी गई हैं, हम जाएंगे देखने। सीता जी का वेश बनाया माता पार्वती ने और शिव जी राम जी के सामने खड़ी हो गई और बोले स्वामी मैं यहाँ हूँ, मार्ग भटक गई थी, आप मुझे कहाँ खोज रहे हैं? हम तो मार्ग भटक गए थे, आपके पास देखिए आ गए। तो उधर उन्होंने कहा स्वामी, तो शिव जी ने प्रणाम कर लिया कि अब आप हमारी पत्नी नहीं रही। मैं प्रथम दिवस कथा सुनाया था
जो 108 मुंडों की माला शिव जी पहने हैं, तो क्या राज है, ये उसी का राज है। त्याग जितनी बार किया है भगवान ने, उतनी बार मुंडों की माला पहने, तो ये पार्वती रूप का भी त्याग है। अब राम जी तुरंत हाथ जोड़े, कहे माता आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी, आप मेरे हृदय में झांक के देखिए। तो माता राम जी के हृदय में झांक के देखी, सीता तो वहां बैठी थी। बोले प्रभु मान गए कि आप नहीं हमारे स्वामी के आप इष्ट हैं, आप कैसे कैसे योग बनाते हैं, हम लोग तो बस देखते रह जाते हैं, आपकी माया आप ही जाने। फिर गई पार्वती जी शिव जी के पास, शिव जी ने कहा देवी अब आप हमारी माता समान हैं, बगल में गद्दी आपकी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि आपने माता सीता का रूप धारण कर लिया, इसलिए हम आपका आज से त्याग करते हैं।